नहीं ठीक है आ रही। तो सर मैं आपको अच्छा पिक्चर भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब आप उसको भेज दीजिएगा। अब आप ये क्लास के अंदर फर्दर आप डिस्टर्बेंस नहीं कीजिएगा। तो अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम हमने जो स्टडी करी थी, तो अब उसके अंदर ये 68, 95 एंड 99.7 रूल है, इसको हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज 68, 95 और 99.7 रूल? तो अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप ये मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज कंटेन विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड मीन इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मीन के अराउंड अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं जिसकी जो लेंथ है वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर है, तो मीन के अबाउट जो वन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास एरिया, तो उसमें कितने परसेंट डेटा होगा या उसका एरिया कितना होगा या जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास कितनी होगी। तो ये आपके पास जैसे ये पिक्चर में आपको दिखा हुआ है, एक्स आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है। आपको पता है जो रैंडम वेरिएबल होता है उसकी जो शेप होती है वो बेल शेप्ड होती है, सिमेट्रिकल होता है, और इसके सेंटर में जो है इसका मीन होता है। तो ये आपके पास मीन है, तो मीन के राइट हैंड साइड पर आपने सिग्मा के बराबर आपने पोर्शन लिया है, तो ये सिग्मा, ये म्यू प्लस सिग्मा है आपके पास राइट हैंड साइड पे वैल्यू, और म्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर आपने सिग्मा के बराबर ये रीजन लिया है, तो ये म्यू माइनस सिग्मा है। तो ये म्यू के अबाउट जो है म्यू के गिर्द वन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला रीजन है जो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक है, जिसको मैंने ग्रीन पोर्शन से दिखाया है। तो आप क्या मालूम करना चाहते हैं कि ये जो आपके पास पोर्शन है इसका एरिया कितना है, या व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज इन दिस पोर्शन। एक ही बात है, आप परसेंट ऑफ डेटा निकाल लें या एरिया निकाल लें या प्रोबेबिलिटी निकाल लें, एक ही बात है। यानी आप ये मालूम करना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स इज बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। तो ये जो आपके पास पोर्शन है, ये एक्स अगर बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, ये ग्रीन कलर में आपके पास ये पोर्शन है। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है या परसेंट ऑफ डेटा मालूम करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास, हमें पता है कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है, हम पहले उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, यानी जेड वैल्यू उसके मालूम करते हैं, और फिर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल आपके पास है, जेड टेबल है, वहां से जाके जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आप जो है ये z वैल्यूज में कन्वर्ट कर लें अपनी गिवन वैल्यूज को। तो आपके पास जो x है इसकी दो वैल्यूज दी हुई है, एक म्यू माइनस सिग्मा है और एक म्यू प्लस सिग्मा है। तो इस पोर्शन में ये एरिया आपने या प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी। तो अगर x आपके पास जो है वो म्यू माइनस सिग्मा हो, तो इसकी z वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से z वैल्यू निकालते हैं हम, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो x की जगह मैंने पुट कर दिया म्यू माइनस सिग्मा, फिर माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये ऊपर माइनस म्यू और प्लस म्यू कैंसिल हो गया, तो ये माइनस सिग्मा बचा, तो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा कैंसिल हो गया तो इसकी z वैल्यू आ गई -1। इसी तरह ये अगर x जो है वो म्यू प्लस सिग्मा है ना, यानी राइट हैंड साइड पर ये जो आपके पास वैल्यू है x की म्यू प्लस सिग्मा, इसके लिए z वैल्यू क्या होगी। ये वन स्टैंडर्ड डेविएशन अहेड ऑफ म्यू है। तो अब जब आप इसकी z वैल्यू निकालेंगे, x की जगह आप म्यू प्लस सिग्मा पुट करें, तो म्यू से माइनस म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा ओवर सिग्मा ये कैंसिल होगा, तो आपको 1 मिलेगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि x इज बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, इसको जब आपने स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, इसकी जो z की फॉर्म है वो आपके पास क्या है कि z इज बिटवीन -1 एंड 1। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब इसको जब आप z की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये मैंने इसकी डायग्राम दिखाई कि z के मीन जो होता है वो 0 होता है, और ये जो आपके पास पोर्शन है ये -1 से 1 तक है, जो ग्रीन पोर्शन दिखाया, तो ये आपकी जो है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको अब हम z के टेबल से जो है मालूम कर लेते हैं। तो अब ये z के टेबल से जो इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज होती है बिटवीन टू वैल्यूज, उसको हम किस तरह मालूम करते हैं। तो आपको पता है जो z का टेबल होता है वो किस तरह बनाया जाता है कि उसमें किसी भी वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड पर जो एरिया है वो आपको गिवन होता है। तो अब ये जो आपके पास है कि z इज बिटवीन -1 एंड 1, तो यानी ये जो ग्रीन पोर्शन है, या आप किस तरह निकालेंगे, आप पहले ये मालूम करेंगे कि z इज लेस देन 1, यानी ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड पर ये सारा पोर्शन आप निकालेंगे जो कि रेड कलर से मैंने शो किया है। एक तो ये आप टेबल से वैल्यू मालूम करेंगे, और दूसरा आपके पास है कि z इज लेस देन -1। तो एक तो आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z इज लेस देन 1, ये रेड पोर्शन है, और दूसरी आपने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z इज लेस देन -1, ये ब्लू पोर्शन है। ये दोनों जो है आप टेबल से मालूम करेंगे। तो अगर आप इस रेड पोर्शन में से ये ब्लू पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि z इज बिटवीन -1 एंड 1। तो ये जो बिटवीन प्रोबेबिलिटीज हम निकालते हैं, ये किस तरह निकालते हैं, अपर माइनस लोअर। अपर के लेफ्ट पर एरिया निकाल लेते हैं, माइनस लोअर के लेफ्ट पर एरिया निकाल लेते हैं, तो ये बिटवीन एरिया हमारे पास आ जाता है। तो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के z इज बिटवीन -1 एंड 1, ये रेड माइनस ब्लू है, यानी ये आपके पास बराबर है रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि z इज लेस देन 1 हो,
लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया गिवन होता है वो लेस देन होता है और वो टेबल में इससे हम पढ़ लेते हैं। और ये जो ब्लू आपके पास ये लेस देन -1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी के z इज लेस देन -1। तो अब ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज हम टेबल से जो है वो जाकर पढ़ लेते हैं। तो अब जैसे अगर मैं टेबल आपके पास है, अब टेबल से अगर हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज में एक दफा आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से जो है इसको पढ़ेंगे। तो मैं टेबल जो है आपका खोल रहा हूँ, उस टेबल से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये आपके पास ये जो है आपके पास तो ये आपके पास नॉर्मल टेबल है। तो इसमें z की किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर जो एरिया है वो आप पढ़ते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हमने जो एरिया पढ़ना है, एक तो ये कि z इज लेस देन 1। तो अब ये z के कॉलम में हमारे पास ये वैल्यूज है -3.4 -3.3। तो इसमें z की वैल्यू 1 हम तलाश करते हैं। तो ये इसमें z की वैल्यू ये आ गई 1। 1 का मतलब है 1.0 है और उसका जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो भी 0 है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है 0.00 वाला, यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 और ये 0.00 के कॉलम में ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास है 0.8413। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि z इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो है आपने ये पढ़ लिया है z इज लेस देन 1। इसकी टेबल से आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली 0.8413। इस तरह ये आपको दूसरी प्रोबेबिलिटी पढ़नी है ब्लू एरिया के z इज लेस देन -1 हो। तो उसी तरीके से आप जो है वो टेबल में जाएं, z डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में। अब लेस देन -1, तो अब ये z के टेबल में आए, ये आपके पास ये नेगेटिव वैल्यूज है। तो उसमें -1 जो है आपके पास उस पर आपने जाना है, ये रहा -1। तो ये -1.0 और ये फर्स्ट कॉलम है 0.00 वाला। तो इसमें देखिए ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या लिखी हुई है 0.1587। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि z इज लेस देन -1, ये 0.1587 है। तो इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.6827, या अगर आप इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो ये 68.27% है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन जो पोर्शन है आपके पास, ये जो पोर्शन है बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक, इसमें कितने % डेटा है या इसका एरिया कितना है या प्रोबेबिलिटी क्या है कि x इस पोर्शन में है। तो ये हमें आंसर मिल गया, ये अबाउट 68% है। तो अप्रोक्सीमेटली 68% डेटा इन ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन लाई विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन +-1, यानी राइट हैंड साइड वाला प्लस सिग्मा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस सिग्मा। तो मीन के अबाउट जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है उसमें तकरीबन 68% डेटा होता है या उसका एरिया 68% होता है। तो इसलिए ये जो 68 है वो इस रूल में जो 68 है वो इस बात को शो कर रहा है। तो ये हम 68 को हमने सॉल्व कर लिया। ये मैंने दिखाया कि अगर विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एरिया आपके पास 68% है तो इस पोर्शन से बाहर एरिया होगा 32%, जो दोनों टेल में इक्वली डिवाइड होगा। राइट टेल में 16% होगा और एक्सक्यूज मी सर, लेफ्ट टेल में 16% होगा। जी हाँ, हेलो। सर ये क्लास का आपने बताया था? क्या चीज? क्लास का आपने बताया था पहले? हाँ हाँ, ये तो काफी पुरानी सारी बातें बताई हुई। नहीं कि इस टाइम पर आज क्लास होगी। जी हाँ, इस टाइम पे ऐसा क्लास ग्रुप में होगी। ये आपके सीआर को जो है तकरीबन मैंने 4-5 दिन पहले का ही बताया हुआ। नहीं, वो तो एक दिन पहले की या फिर जिस दिन क्लास होती है उस दिन का बताते हैं। अरे भाई, तो इसका तो मैंने 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि आज के दिन क्लास होगी। क्या इश्यू है आपको? अगर आपके सीआर ने नहीं बताया, आप अपने सीआर से पूछिए। बताते हैं। मैं 4-5 दिन पूरा जब भी स्केड्यूल क्लास बना होती के है मैं देते हैं बता उसको। देता हूँ। अब ये आप वो आपको किस तरह बताते हैं या आप बिलाल से पूछे। ठीक है, अब इसमें पार्ट 2 में आ जाए। अब ये तो हमने देखा कि मीन के अबाउट अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्शन है उसमें कितने % एरिया, तो हमें पता चल गया 68% एरिया है। अब इसी तरह अगर हम जो है इस पोर्शन को बढ़ा दें, यानी अब मीन के अबाउट हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला रीजन लें, तो साहब ये जो रीजन है इसमें ज्यादा % ऑफ डेटा होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा। तो अब व्हाट %, अब ये दूसरी प्रॉब्लम है कि व्हाट % ऑफ डेटा is contained with the 2 standard deviation around mean in a normal distribution। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट ये जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, यानी ये म्यू -2 सिग्मा से म्यू +2 सिग्मा तक, ये जो ग्रीन कलर से शो किया है, तो इसमें कितने % डेटा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका एरिया क्या है। तो अब हमने ये मालूम करना है कि x इज बिटवीन म्यू -2 सिग्मा एंड म्यू +2 सिग्मा। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z में कन्वर्ट कर लें, इसकी z वैल्यू निकाल लें, फिर आप जो z टेबल है वहां से आप ये प्रोबेबिलिटीज पढ़ सकते हैं। तो हम इसी तरह इसकी जो है z वैल्यूज निकालते हैं।
तो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग है स्टैंडर्ड वैल्यू है, जेड वैल्यू कहते हैं इसे, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा यहाँ से निकालते हैं। तो अब इसमें एक्स की दो वैल्यूज दी हुई है, एक तो म्यू माइनस 2 सिग्मा है, तो अगर आप एक्स म्यू माइनस 2 सिग्मा पुट करें एक्स की जगह, तो ये म्यू माइनस 2 सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ऊपर म्यू माइनस म्यू कैंसिल है, माइनस 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये इसकी जेड वैल्यू आ गई -2। इसी तरह म्यू प्लस 2 सिग्मा की आप जेड वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है कि x इज बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z की फॉर्म में ये प्रोबेबिलिटी कि z इज बिटवीन -2 एंड 2। तो ये मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है z उसमें शो किया हुआ है कि ये आपके पास रीजन है -2 से 2 तक, ये ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। तो अब हम इसको उसी तरीके से जो है z के टेबल से पढ़ लेते हैं। तो वो हमें बिटवीन प्रोबेबिलिटीज किस तरह निकालनी होती है, अपर माइनस लोअर। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे z इज लेस देन 2 माइनस, फिर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे z इज लेस देन -2। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज है, आप z इज लेस देन 2 जो है, यानी अगर z की वैल्यू 2 हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कितना एरिया होगा, ये जो है आप z डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से जो है आप पढ़ लें, जिस तरह आपने पहले पढ़ा, ये पढ़ना आपको आता है तो इसे आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। तो z इज लेस देन 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आगे 0.9772, ये टेबल से हमने पढ़ी है, और z इज लेस देन -2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, उसके लेफ्ट पर एरिया आ गया 0.0228, इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया आपके पास 0.9544% में आ गया, 95.44%। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास मीन के अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एरिया, उसमें कितने परसेंट डेटा होता है, 95.5% डेटा। इसको हम राउंड करके जो है 95 बता देते हैं। तो ये जो आपके पास इस रूल में जो 95 है, ये आपको बता रहा है, 68 बता रहा है कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, उसमें तकरीबन 68% डेटा होता है, और मीन के अबाउट जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एरिया, उसमें तकरीबन 95% एरिया होता है। तो ये इस रूल में जो 95 है, आप समझ गए 95 किस तरह आया। तो ये आपको पता चल गया कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके पास मीन के अबाउट, हेलो आवाज आ रही है, हेलो जी सर, जो पोर्शन होता है अबाउट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें कितने परसेंट एरिया, 95.5%। तो इससे बाहर कितना होगा आपके पास, तकरीबन 4.5%। इससे बाहर है, जो दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास राइट टेल में 2.25% होगा, और लेफ्ट टेल में आपके पास जो है वो 2.25% होगा। तो अब इसी तरीके से, अब अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं, ये तीसरी आपके पास प्रॉब्लम है कि, ठीक है, तो अब अगर आपके पास आप ये मालूम करना चाहते हैं कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, उसमें कितने परसेंट डेटा होता है, यानी अगर x जो कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, वो बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक हो, तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ये पोर्शन दिखाया, तो ये कितने परसेंट डेटा होगा, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या इसका एरिया क्या होगा। तो अब उसी तरीके से पहले हम इन वैल्यूज को जो है हम z वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक आपके पास ये पोर्शन है। तो अब z की दो वैल्यूज हैं आपके पास, एक म्यू माइनस 3 सिग्मा है, तो इसकी z वैल्यू निकालेंगे, x की जगह म्यू माइनस 3 सिग्मा रखेंगे, म्यू से म्यू कैंसिल है तो ये -3 सिग्मा ओवर सिग्मा आएगा, सिग्मा कैंसिल तो ये -3 आ जाएगा। इसी तरह म्यू प्लस 3 सिग्मा की z वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो आपके पास ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि x इज बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक, तो ये इज इक्वल टू के z इज बिटवीन -3 एंड 3। तो z डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर ये जो रीजन है -3 से 3 तक, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो ये आप फिर उसी तरीके से निकालेंगे, अपर माइनस लोअर। तो आप निकालेंगे z इज लेस देन 3, ये प्रोबेबिलिटी आप टेबल से पढ़ लेंगे, 0.9987 है, और z इज लेस देन -3, ये प्रोबेबिलिटी आप टेबल से पढ़ लेंगे। इनको माइनस कर देंगे तो तकरीबन आ गई है 0.9974 या 99.74%। तो हम इसको करें 99.7, तो अप्रोक्सीमेटली जो 97.7% डेटा होता है किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो उसके मीन के अबाउट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में मौजूद होता है। तो ये आपके पास है 99.7 रूल। तो ये इस तरह ये रूल समझ गया, इस रूल का नाम क्या है, किस तरह हमने 68, 95 और 99.7 रूल। तो किसी नॉर्मल ये किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, यानी म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक, उसमें तकरीबन 68% डेटा होता है। और म्यू के अबाउट जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक, उसमें तकरीबन 95% डेटा होता है।
और मीन के अबाउट जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पोर्शन है, यानी म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक, उसमें आपको तकरीबन 99.7% रूल होता है। तो ये इस तरीके से जो हमने ड्राइव करे, तो समझ गए आप, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये रूल आप समझ गए? ये समझ गए कि किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अबाउट कोई भी पोर्शन है जो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एरिया या कितने परसेंट उसमें डेल्टा, वो आप किस तरह निकालेंगे? क्लियर है आपके पास बात, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो? जी सर क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गई, चैप्टर 6 जो है आपका खत्म हो गया। तो अब उसके बाद जो है हम ये लास्ट चैप्टर जो है अब आपके पास, ठीक है ना, तो ये चैप्टर 11 है आपके पास, ये लास्ट चैप्टर है आपका। इसमें हम एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम पढ़ेंगे। दो चीजें हमने पढ़नी है, लीनियर रिग्रेशन क्या है और कोरिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होती है। तो आपको पता है कि आपके पास जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशन होते हैं। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में जो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है हम उनको स्टडी करते हैं। तो जैसे आमतौर पे आपको पता है कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको y से डिनोट करते हैं। तो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये आपका रेस्पॉन्स है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फर्ज करें n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 से लेकर xn तक ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इनको हम प्रेडिक्टर भी कहते हैं या रिग्रेसर्स भी कहते हैं। तो आपके पास जो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो जो भी आपके पास वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, उसकी नेचर क्या है, वो किस टाइप की है, उसकी हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। तो ये तो रिग्रेशन का मतलब हो गया। तो अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके पास जो है वो y है, वो अब हो सकता है आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो हो सकता है आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। IV का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो जनरली हम लिखेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है वो x पर डिपेंड करता है, x का फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 है। ये आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके पास जो है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, जैसे x1 और x2। y जो है वो फंक्शन होगा x1 और x2 का। जैसे ये एग्जांपल दिए कि y इज इक्वल टू 4x1 प्लस 9x2 प्लस 5। या हो सकता है y जो है उसमें वो y जो है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, x1 से लेकर xn तक, तो वो फिर उनका फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल दिए 2x1 माइनस 11x2 अप टू 8xn प्लस 13। तो अब आप ये देख लेंगे जितने भी आपको मैंने रिलेशन दिए हुए, चाहे उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दो हो, तीन हो, चार हो या n हो, आप देख रहे हैं किसी भी, ये सारे लीनियर हैं आपके पास, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, सारे वेरिएबल्स की टर्म्स अलग अलग होती हैं और इनकी कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होती, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर क्यूब नहीं होता, हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे आपको पता है, आप लाइन की क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये एक लाइन की क्वेश्चन है 3x प्लस 7। अगर ये 3x स्क्वायर होता तो फिर ये पैराबोला की क्वेश्चन होती है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये लीनियर नहीं होती। तो आप देखिए जितने भी ऊपर आपने रिलेशन लिखे, चाहे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x या x1 x2 दो हो या n हो, तो आप देख रहे हैं कि सारे वेरिएबल्स की जो टर्म्स आपके पास वो अलग अलग हैं, कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं है और किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 से ज्यादा नहीं है। तो ये सारे आपके पास लीनियर रिलेशन है। तो ये जितने भी रिलेशन है ये लीनियर रिलेशन है। तो यहाँ पे हम जो रिग्रेशन स्टडी करेंगे वो लीनियर रिग्रेशन होगी। तो लीनियर रिग्रेशन में जो आपके पास जितने भी आपके पास रिलेशंस होते हैं वो लीनियर होते हैं, चाहे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या एक से ज्यादा हो। और रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो इसमें जो सबसे सिंपल आपके पास रिलेशन है वो कौन सी है, कि उसमें सिर्फ आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और x, और जो सबसे सिंपल आपके पास टाइप है आपके पास वो क्या है, वो लीनियर रिग्रेशन है। यानी आपके पास जितने भी टाइप्स के रिलेशन हो सब लीनियर हो। तो हमने जो है वो इस चैप्टर में लीनियर रिग्रेशन को पढ़ना है, तो इसलिए मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन बताई। तो समझ गए आप लीनियर रिग्रेशन क्या है और रिग्रेशन का क्या मतलब है। तो यानी रिग्रेशन आपके पास दो टाइप की है। रिग्रेशन एक तो लीनियर रिग्रेशन है और दूसरी नॉन लीनियर रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, जो रिलेशनशिप होगी वो लीनियर होगी। जैसे एग्जांपल दी हुई y इज इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस 9, ये एक लीनियर रिलेशन है। तो और जो दूसरी नॉन लीनियर रिग्रेशन है उसमें जो रिलेशनशिप है नॉन लीनियर होगी, यानी उसमें कोई वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 से ज्यादा होगी, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई कि y इज इक्वल टू 6x1 स्क्वायर प्लस 7x2 माइनस 11, तो x1 स्क्वायर है, तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। तो रिग्रेशन दो टाइप्स की स्टडी, दो टाइप्स की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। हमने जो पढ़नी है वो लीनियर पढ़नी है, लीनियर रिलेशन जिसमें सारे जो रिलेशन होंगे लीनियर होंगे। तो वी विल स्टडी लीनियर रिग्रेशन। तो अब आज आप जो लीनियर रिग्रेशन है ये भी दो टाइप्स की है। तो अब ये डिपेंड करता है इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो एक ऐसी लीनियर रिलेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम कहते हैं सिंपल। वो सिंपल है, सिंपल लीनियर रिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लीनियर तो हमें ये बता रहा है कि जो भी उसमें रिलेशनशिप होगी वो लीनियर होगी,
सिंपल ये बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो एक ऐसी लीनियर रिग्रेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन होती है। इसी तरह अगर आपके पास लीनियर रिग्रेशन तो हो लेकिन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, जैसे आप ऊपर डायग्राम में आप देखें, ये तो आपके पास सिंपल लीनियर है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर दो हैं और इसमें दो से ज्यादा, 3, 4, 5 या 10 जितने भी हो, तो ये मल्टीपल है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन नहीं, ये भी लीनियर रिग्रेशन है लेकिन ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। तो जो लीनियर रिग्रेशन है आपके पास वो भी दो टाइप्स की है। एक आपके पास जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दूसरी आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो हमने जो है एक तो रिग्रेशन में हमने कौन सी पढ़नी है, लीनियर रिग्रेशन पढ़नी है, और लीनियर रिग्रेशन में भी हमने कौन सी पढ़नी है, जो सबसे सिंपल है, यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो इस चैप्टर का नाम भी है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में आपने एक तो लीनियर रिग्रेशन पढ़नी है और लीनियर रिग्रेशन में भी आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़नी है। तो ये इस वर्ड का मतलब है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो समझ गए आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम जो है एक लीनियर रिलेशनशिप पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। तो अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को अब हम जो है स्टडी करते हैं, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, एक y है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं, वो x का रेस्पॉन्स है। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या रिग्रेसर है। x को जब अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जब आप x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें हम कहेंगे y डिपेंड्स ऑन x या y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें आपको जो है x और y के दरमियान जो है वो आपको डेटा पॉइंट्स जो वो गिवन होंगे, जैसे ये डेटा पॉइंट्स दिए हुए, पहले आप x बताते हैं फिर आप y बताते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जैसे x2 है तो y 7 है, x3 है तो y 9 है, x5 है तो y 10 है, x8 है तो y 15 है। तो जस्ट आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए, आपके पास कोई इसका फार्मूला नहीं है इस रिलेशनशिप का। तो रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन में हम यही मालूम करेंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा। तो आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए होंगे बिटवीन x एंड y। तो अब सबसे पहले हम ये करते हैं, अगर हमारे पास डेटा पॉइंट है तो अगर हमें ये मालूम करना है कि x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है, तो उसके लिए हम स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट जो है वो यूज करते हैं। डायग्राम, स्कैटर डायग्राम भी कह सकते हैं आप इसे, स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं आप इसे। तो वी प्लॉट गिवन डेटा पॉइंट टू फाइंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y। सिंपली आप इन डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करके देखें कि x और y के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप की, उसकी नेचर क्या है। तो अब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको x एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसको y एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो अब जैसे एक एग्जांपल में आपको शो कर रहा हूं, ये डेटा पॉइंट्स आपके पास x और y। तो किसी भी गिवन वेरिएबल में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, इसमें टेम्परेचर हो सकता है तो वो x का रोल प्ले करेगा, तो वो आप x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है वो आपके पास जो वॉल्यूम हो, कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फिर जो वॉल्यूम होगा वो y क्या रोल प्ले करेगा, वो y एक्सिस पर प्लॉट हो जाएगा। तो जनरली हम x और y से डिनोट कर रहे हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। तो अब ये डेटा पॉइंट आप जिनको जस्ट प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस पर ये जैसे वैल्यू 2 है, इसके अगेंस्ट मैंने y की वैल्यू 7 प्लॉट कर दी है, डेटा पॉइंट मिल गया। फिर x की वैल्यू 3 है, इसके अगेंस्ट y की वैल्यू 9 प्लॉट कर दी, ये डेटा पॉइंट मिल गया। इससे ये 4 डेटा पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो अभी जो 4 डेटा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो ये किस तरह, आप क्या कोई ऐसा कर्व आप बना सकते हैं कि जो जिसके अबाउट ये पॉइंट जो है वो स्कैटर हो। स्कैटर प्लॉट इसलिए कह रहे हैं कि जब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट जैसे स्कैटर होते हैं। अब हम देखते हैं किसी पार्टिकुलर कर्व के गिर्द स्कैटर है, तो ये जो डेटा पॉइंट से ऊपर सीम्स टू बी अराउंड ए लाइन, स्कैटर्ड अराउंड ए लाइन। अगर आप देखिए वो लाइन है जो मैंने इसको पर फिट करने की कोशिश करी है, तो ये एक लाइन है, ये जो डेटा पॉइंट है इस लाइन के करीब करीब, इस लाइन के अबाउट जो है ये फैले हुए, इस लाइन का अबाउट स्कैटर्ड है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो जो डेटा पॉइंट्स है सीम्स टू बी अराउंड ए लाइन, सो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज लीनियर। तो अब इसके ऊपर हम जो रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे उसको हम फिटेड रिग्रेशन लाइन कह रहे हैं, और इसकी इक्वेशन मालूम करना हमारा मकसद है। ये फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जैसे ये कोई लाइन हम इसके ऊपर फिट कर रहे हैं। अब जैसे मुख्तलिफ स्कैटर प्लॉट में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये स्कैटर प्लॉट है, तो ये भी देखें ये लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। जो डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है, हम एक लाइन इसके ऊपर फिट कर सकते हैं, ये एक लाइन के गिर्द जो है ये फिट हुए हुए। इसी तरह